अर्जेंट बेसिस पर जिस तरह से ये किट खरीदे जा रहे हैं भारतीय सैनिकों के लिए, एलएसी पर अभी भी तनाव कम नहीं हुआ है, युद्ध का खतरा कम नहीं हुआ है, क्योंकि 7 दौर की बातचीत और 7 दौर की बातचीत बेनतीजा। गौरव, आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि अभी देखिए जो ऑपरेशंस का जो कैंपेनिंग सीजन है उसमें चंद एक दिन बाकी हैं, क्योंकि नवंबर के बाद यहाँ कोई भी ऑपरेशन मुमकिन नहीं है। और जिस तरह की अमूमन हर साल भारतीय सेना एडवांस विंटर स्टॉकिंग करती है वो करीब 6 से 8 महीने तक की करती है। और इस साल तकरीबन साल भर के जो हमारा साजो सामान है, सामरिक या खाद्य पदार्थ हैं, उनको वहां स्टॉक किया गया है। जो खाने, जो राशंस की जो कैलोरीफिक वैल्यू है उसको भी इंप्रूव किया गया है और उसका जो वेट है उसको कम किया गया है। जो आर्म्स और एम्युनिशन है उसकी डंपिंग भी काफी मात्रा में की गई है और उसको काफी फॉरवर्ड एरियाज में डंप किया गया है। तो भारतीय सेना की तैयारी पूरी है और भारतीय सेना लेकिन सर, मैं आता हूं आपके पास। अचल मल्होत्रा साहब से एक छोटा सा रिएक्शन। सर, आप डिप्लोमेसी को अच्छे तरीके से समझते हैं और डिप्लोमेसी में बातचीत का बहुत अहम रोल है। एक बातचीत हमने देखी थी जिसमें विदेश मंत्रालय के एक सचिव भी शामिल हुए थे, लेकिन वो भी बेनतीजा रही सर। और विदेश मंत्री एस जयशंकर के बयान भी लगातार ऐसे आ रहे हैं जो बहुत क्लियर नहीं है, कहीं ना कहीं उनमें मैसेजेस छिपे हुए हैं। तो क्या ये माने कि एलएसी पर सिचुएशन अभी भी सेंसिटिव है सर? नहीं, बिल्कुल बहुत सेंसिटिव है। इनफैक्ट एस जयशंकर ने इस बारे में कोई छुपाने की कोशिश नहीं करी। एक कल बयान आया था, लेकिन उससे पहले वाले बयान में उन्होंने साफ तौर से कहा था कि स्थिति वहां बहुत ही गंभीर है। और जो कल उनका बयान आया था उसमें भी उन्होंने साफ साफ संदेश दिया है कि भारत और चाइना के बायलैटरल रिलेशंस पे इस तनाव का बहुत बड़ा असर हो रहा है। और उन्होंने ये भी कहा था कि अगर बॉर्डर पे पीस और ट्रैंक्विलिटी नहीं होगी तो रिश्तों में बराबर खराबी आती चली जाएगी। उन्होंने एक बहुत बड़ी बात भी ये कही थी। तो आपको क्या लग रहा है सर, एक छोटा सा रिएक्शन, 7 दौर की बातचीत अगर नहीं कामयाब होती है तो क्या अभी कोई उम्मीद है कि बातचीत से कोई हल निकलेगा? हाँ, बिल्कुल गौरव, मेरी सारी उम्मीदें इस बात पे हैं कि एक संभावना है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी और प्रेसिडेंट जिनपिंग अगले महीने एससीओ की साइडलाइंस पे अगर वो मिलते हैं, अगर उसकी बातचीत से भी कोई नतीजा नहीं निकलता तो समझ लीजिए कि बात बहुत ही गंभीर समस्या, बहुत ही गंभीर हो जाएगी। दिया सर, आपने एक बड़ा नोट दे दिया कि अगर एससीओ की साइडलाइन मीटिंग होती है और वहां पर वो दोनों मिलते हैं और वहां से अगर कुछ नहीं निकलता तो समझ लीजिए फिर हालात बहुत खराब होने वाले हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।